क्या किए मोदी जी? कुवैत से दौरा खत्म करके आते हैं, बिहार पहुंच जाते हैं रैली करने, रैली से ललकारते हैं कि मेरे अंदर खून नहीं, मैं सिंदूर लेके आ रहा हूं। क्या भाई, एक सिंदूर तो आप छोड़ के आए हैं, सिंदूर आपके शरीर में बह रहा है, लेकिन आपका ही सिंदूर आपसे सवाल पूछ रहा है। देश के संविधान आपके अंदर बहता है, देश का व्यापार आपके अंदर बहता है। तीसरा बात तो हम सुने, सिंदूर भी आपके अंदर बहता है। कहते हैं 3 बजे ट्वीट आ जाता है ट्रंप का कि हम धमका कर समझौता करा दिए। तो ये तरह का बात करता है तो आपके मुंह में दही थोड़ी न लगा था, आप जवाब देते। 73 देश, हमारे देश के प्रधानमंत्री कई खरब रुपया खर्चा किए देश का, और देश के कई देशों से अच्छा दोस्ताना बनाने के लिए बोले। इनके जो गोबर भक्त है सारे लोग कहे कि विश्व गुरु हमारे बन चुके हैं। एक यानी चमन, गोबर को चमनप्राश समझ के खाने वाले, मूत्र को अमृत समझ के खाने वाले कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। आज तो मुमकिन दिखा दिए। पहले मोदी जी कहा करते थे मैं पैदा नहीं लिया हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, हमको तो अवतार लेके आया हूं जो भारत को नष्ट करने के लिए, भारत को नया भारत बनाने के लिए, भारत को 14 के बाद आजादी दिलाने के लिए मैं आया हूं। आजादी किस चीज से दिलाए भैया? उन लोग को उस समय नहीं समझ में आता है जब मोदी जी बिना बुलाए बिरयानी खाने चले जाते हैं, और बिरयानी खाकर देश में पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं क्या राहुल गांधी? अरे जब मैं बोल रहा हूँ वो बताए ना कि सुनिए, अब हम लोग सवाल नहीं खड़ा कर रहे। तो वो जयशंकर पे खड़ा कर रहे, विदेश मंत्री पे खड़ा कर रहे हैं। देखिए, जयशंकर पे कोई सवाल नहीं, एस जयशंकर खुद सवाल पे सवाल दे दिए, कोई सवाल नहीं खड़ा किया। उन्होंने कहा कि हम मारने से पहले, आपका घर लूटने चोरी करने कोई चोर आ रहा हो, चाहे कोई डकैत लूटने आ रहा हो, चाहे कोई दुश्मन आप पे अटैक करने आ रहा है, कदे होशियार रहो, मैं तुम्हारे घर पर तुमको गोली मारने आ रहा हूं, तो तुम होशियार होगे कि नहीं? नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवान और आप देख रहे हैं द फर्जी पत्रकार। एक तरफ राहुल गांधी आज जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पीड़ितों से मिलने के लिए पुंछ पहुंचे, तो वहीं दूसरी तरफ पहले आपने देखा होगा कि मोदी जी एक रैली में संबोधित करते वक्त ये बोलते हैं कि उनकी रगों में अब लहू की जगह सिंदूर, गर्म सिंदूर बह रहा है। तो इसी पर बातचीत करेंगे कि किसकी राजनीति अब जो है बिहार के वोट साधने के लिए मुकम्मल होगी, यानी कि सक्सेसफुल होगी। अगर मैं कहूं तो हमारे साथ देखिए विपक्ष के ही नेता है स्वामीनाथ जायसवाल, सीधा इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी पीड़ितों से पहुंचकर क्या वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, और राहुल और जो मोदी जी हैं वो जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया है क्योंकि उनकी राजनीति सफल होगी। स्वामीनाथ जी, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तमाम रैलियां कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वही राहुल गांधी भी पीड़ितों से मिलकर राजनीति तो कहीं ना कहीं कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। तो कैसे देख रहे हैं आप? विपक्ष के नेता आप बखूबी बता पाएंगे। आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी जी राजनीति नहीं करते हैं, उनको देश का प्रेम है। जिनके लहू में राजीव जी का खून, जो शहादत दिए देश के लिए, शहीद हुए राजीव गांधी जी, जिनके दादी का छाया रहा, जो देश के लिए शहादत दी, देश को गढ़ने में उनका सर्वोच्च स्थान रहा, नेहरू गांधी और राजीव गांधी और इंदिरा गांधी और नेहरू जी का, जिन्होंने सर्वत्र न्यौछावर कर दिया देश के लिए। आज जो नकली देशभक्त का सर्टिफिकेट बांटने वाले 14 के बाद आज़ादी बचाते हैं, जिनके लहू में खून नहीं सिंदूर बहता, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी विपक्ष का, प्रतिपक्ष का नेता होकर उन्होंने सरकार का काम करने का कोशिश की। उन्होंने डे 1 से जब ये घटना घटा तो कहे हम सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार जो भी पाकिस्तान के प्रति कार्रवाई करेंगे, हम पूरे विपक्ष साथ में खड़े होकर आपके कदम से कदम मिला के चलेंगे, ये हमारा दायित्व है और देश के प्रति सद्भावना है। क्या किए मोदी जी? कुवैत से दौरा खत्म करके आते हैं, बिहार पहुंच जाते हैं रैली करने, रैली से ललकारते हैं कि मेरे अंदर खून नहीं, मैं सिंदूर लेके आ रहा हूं। क्या भाई, एक सिंदूर तो आप छोड़ के आए हैं, सिंदूर आपके शरीर में बह रहा है, लेकिन आपका ही सिंदूर आपसे सवाल पूछ रहा है। देश के संविधान आपके अंदर बहता है, देश का व्यापार आपके अंदर बहता है। तीसरा बात तो हम सुने, सिंदूर भी आपके अंदर बहता है। आज पुंछ में राहुल गांधी जी जाकर जो वहाँ गुरुद्वारे पर जिस तरह से उन लोग ड्रोन का अटैक किया और मंदिर में अटैक किया, उस मंदिर में, गुरुद्वारे में, वहाँ के लोगों को जाके उनके पीड़ा और दर्द को, अगर सरकार नहीं जाएगी तो विपक्ष का घर में बैठ के चूल्हा चौकी करेगी,
विपक्ष का काम है, नेता का काम है कि देश के संविधान में बिगड़े हुए लोगों को सीधे करने का काम विपक्ष का, आंख खोलने का काम, सो रहे हैं कुंभकर्ण उन तो जगाने का काम करता है। अपने दायित्व को हम समझते हैं, देश के प्रति हमारा सद्भावना है, देश के 140 करोड़ का रक्षा करना, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनके पीड़ा और दर्द को संसद से सड़क तक उठाने का काम विपक्ष बाखूबी करती है। सरकार राजनीति करने का काम। तो शहजाद पुणे वाले क्यों बोल रहे हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है राहुल गांधी वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं? देखिए, उन लोग को उस समय नहीं समझ में आता है जब मोदी जी बिना बुलाए बिरयानी खाने चले जाते हैं और बिरयानी खाकर देश में पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं क्या राहुल गांधी? अरे जब मैं बोल रहा हूँ वो बताए ना कि सुनिए, अब हम लोग सवाल नहीं खड़ा कर रहे। तो वो जयशंकर पे खड़ा कर रहे, विदेश मंत्री पे खड़ा कर रहे हैं। देखिए, जयशंकर पे कोई सवाल नहीं, एस जयशंकर खुद सवाल पे सवाल दे दिए, कोई सवाल नहीं खड़ा किया। उन्होंने कहा कि हम मारने से पहले, आपका घर लूटने चोरी करने कोई चोर आ रहा हो, चाहे कोई डकैत लूटने आ रहा हो, चाहे कोई दुश्मन आप पे अटैक करने आ रहा है, कदे होशियार रहो, मैं तुम्हारे घर पर तुमको गोली मारने आ रहा, तो तुम होशियार होगे कि नहीं कि वो आदमी मेरा दुश्मन है, मेरे घर आ रहा है गोली मारने के लिए, तो तुम भी हथियार व्यवस्था करके बैठोगे कि नहीं? तो एस जयशंकर का कहना था कि हम पाकिस्तान के अटैक करने से पहले हम देश के बता दिए कि हम आ रहे हैं तुम्हारे यहाँ तुम्हारे आतंकवाद को खत्म करने। उन्होंने तुरंत उसका तुर्की साथ देने के लिए खड़ा हो गया, उसको चाइना सीना ठोक कर खड़ा हो गया। सब अपना, जिसके पास तिरपाल लगाने के लिए पैसा नहीं, जिसके पास खाने दाने के लिए तरस रहा था, यूएनए ने उसका लोन माफ कर देता, उसी के अंदर लोन दे देता है उसको खड़ा करने के लिए। उसको आतंकवाद के विरोध में कोई साइन करके नहीं देता है कि आतंकवादी देश है, जो कि जानते हैं ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही अमेरिका ने आतंकवादी देश घोषित किया था। आज अमेरिका का राष्ट्रपति उसको क्या बोलते हैं, भारत और पाकिस्तान को समकक्ष नापने का काम। भारत पाकिस्तान में जमीन आसमान का अंतर है। भारत पाकिस्तान के अर्थव्यवस्था से लेकर हर चीज भारत आगे है। भारत में शिक्षा, सड़क सुरक्षा अलग है, भारत में व्यवस्था अलग है। अब भारत के साथ तुलनात्मक करके कहता है भारत और पाकिस्तान का बिजनेस हम बंद कर देते, धमकी दी है, इसलिए सीज फायर हो गया। यानी कई तरह का बात कर रहा है। आप उसके 8 बजे आप संबोधन कर रहे हैं ना, बोल रहे हैं, 5 बजे ट्वीट आता है सीज फायर, 5 बजे सीज फायर करते हैं, 3 बजे ट्वीट आ जाता है ट्रंप का कि हम धमका कर समझौता करा दिए। तो ये तरह का बात करता है तो आपके मुंह में दही थोड़ी न लगा था, आप जवाब देते। 73 देश, हमारे देश के प्रधानमंत्री कई खरब रुपया खर्चा किए देश का, और देश के कई देशों से अच्छा दोस्ताना बनाने के लिए बोले। इनके जो गोबर भक्त है सारे लोग कहे कि विश्व गुरु हमारे बन चुके हैं। एक यानी चमन, गोबर को चमनप्राश समझ के खाने वाले, मूत्र को अमृत समझ के खाने वाले कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। आज तो मुमकिन दिखा दिए। पहले मोदी जी कहा करते थे मैं पैदा नहीं लिया हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, हमको तो अवतार लेके आया हूं जो भारत को नष्ट करने के लिए, भारत को नया भारत बनाने के लिए, भारत को 14 के बाद आजादी दिलाने के लिए मैं आया हूं। आजादी किस चीज से दिलाए भैया? बिना बुलाए पाकिस्तान गए बिरयानी खाने, हम लोग सवाल नहीं खड़ा किए। आप 26/11 पर सवाल खड़ा, आप देश के नेहरू जी पर सवाल खड़ा करते हो, इंदिरा जी जो है नहीं उस पर सवाल करते हो, उनके बनाए हुए इतिहास को खत्म करना चाहते हैं, उनके किए गए कार्य को खत्म। IIM, IIT, इसरो, बड़े बड़े संस्था का जो बनाकर जो आज मिसाइल जहां बनाया जाता है, जहां हमारे साइंटिस्ट अपना प्रयोगशाला करते हैं, जहां कोरोना जैसा जो आप तो थाली पिटवाने का काम करते थे, वहां तो कोरोना का जब लैब नहीं बनाए होते नेहरू जी तो कहां बना होता मेडिसिन। तो ये सब बातें, जिस तरह से लोग राजनीति, जिस तरह से मोदी जी आते हैं अमेरिका का रद्द कर सीधे पहुंच जाते हैं बिहार से हुंकार भरते हैं रैली से, उनको तो राजनीति करना। अभी देखिए बड़े बड़े पोस्टर कई प्रदेशों में लगाए, बिहार में लगाए मोदी जी को फौजी बनाकर, और ऑपरेशन सिंदूर रेलवे टिकट से, यानी प्रचार का तंत्र। यानी ये लोग 26 लोग उनका हो गया। देखे किस तरह से कार्टून बना के पेश किया गया, भारतीय के टुल किया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों को शहादत दिए बेचारे, जिनको निहत्ते पर कायराना हरकत किया। बहन सोफिया कुरैशी को, आतंकवादी को बहन बोलने का काम एक मंत्री विजय शाह कहता है। डिप्टी CM वहां का कहता है, मध्य प्रदेश का
क्या जगदीश ठाकरे की सेना के सेनानी और सैनिक मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। इस तरह का गैर जीवना बात करते हैं जिसमें नकेल कसने का काम वो भी करता है। और आज देश लोकतंत्र और संविधान के प्रति सज है। राहुल जी के नेतृत्व में देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। अब देश लोकतंत्र पर विश्वास करता है। मोदी जी के अंदर तो खून नहीं है, सिंदूर है। सिंदूर तो ऑपरेशन का नाम है। ये भी उठा रहे हैं लोग कि राहुल गांधी दुख बांटने गए या फोटो खिंचाने गए। राहुल गांधी जी दुख बांटने जाते हैं, फोटो कौन खिंचाता है देश जानता है। कौन कैमरा जब नहीं आता था भारत में कैमरा, उस समय रंगीन कैमरा से फोटो खींच के आडवाणी को भेजते थे। जब देश में का विश्व में कंप्यूटर नहीं आता था तब मेल भेजा करते थे मोदी जी। अरे सवाल जो जिसमें डिग्री वो लिए हो आज तक उसका कोई सहपाठी नहीं, वो डिग्री का कोई साथी नहीं है। अब सवाल नहीं हम देश में खड़ा करना चाहते हैं। आज देश को लोकतांत्रिक और संविधान की जरूरत है। आज देश को बाबा साहब के संविधान और देश के लोकसभा के प्रतिपक्ष लीडर हम अपोजिशन हमारे नेता राहुल गांधी जी जैसा नेतृत्व की जरूरत है। वो शहीद के बेटे हैं, शहीद के पोते हैं, उन्हें देश का पीड़ा मालूम है। वो प्रधानमंत्री बनना चाहते तो कब का बन गए होते। मनमोहन सिंह सरकार में जिस तरह से यूरोप पूरा डूब जाने के बाद देश में नौकरियां नहीं खत्म हुई, आज आर्मी को कमजोर कर अग्निपथ अग्निवीर योजना चलाने का शौर्य प्रकाश करने वाले सिंदूर जिनके खून में बह रहा था, वही सिंदूर है। अब ये जो अग्निपथ अग्निवीर में खून नहीं, सिंदूरे से लड़ाई लड़ेंगे। तो सिंदूर कई पैकेट कई थैला भेजवा दे कि सिंदूर बहे सिंदूर बहे। अरे भाई हमारे में तो खून बहता है, हमारा खून गर्म भी होता है, लेकिन कैमरे के सामने नहीं, देश के लिए और देश में एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए राहुल जी को जब भी लड़ना पड़ेगा वो लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जिस तरीके से आपने देखा कि बिहार चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं सत्ता विपक्ष दोनों ही जो है वो राजनीति कर रहे हैं, पर किसकी राजनीति जो है वो मुकम्मल होगी ये देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं द फर्जी पत्रकार।